माता और पिता की तो एक ही दुआ रहती है कि संतान जहां रहे बस खुश रहे। यदि वो डांटता भी है तो इसीलिए कि कोई दूसरा न डांटे, वो देख नहीं पाएगा, वो सुन नहीं पाएगा, इसलिए खुद डांटता है। एक बात बताऊं भैया, मेरी तुम्हारी तो बात छोड़ो, परिवार भी तो एक चौराहा ही है जहां एक जगह सब मिले तो हैं, पर जिसकी बस जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन वो चला जाएगा। चाहे बाबा हो, चाहे नाती हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बहन हो, चाहे भांजा, हैं मिले हैं एक चौराहे पर, हैं लेकिन जिसकी बस आएगी चला जाएगा। हैं तो करमन सो मिलबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। भैया हमारा तुम्हारो जो है मिलन का कर्म के कारण भयो, वो पूरा हैगो तो कभी ना जानो पड़ेगा ना। बोले नहीं, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। ऐसा होता है दुनिया में कि मिलने पर दुख देता है, और एक होता है कि बिछुड़ने पर दुख देता है। कन्हैया उन्हीं में से है जो बिछुड़ने पर दुख देता है। और संसार के जो असज्जन लोग रहते हैं उनका मिलने पर दुख देना होता है, हैं? सभी ग्वाल वाल दुखी होकर के आए हैं। आज भगवान जब आ रहे थे, बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा, आपको अलग से सोफा डलवाएं तो बता। जो भी अतिथि मुख्य अतिथि आए हैं उनके पास जितना समय हो उतना बैठे, और जरूरी हो तो हम जैसा बच्चा कहेंगे हमारी वैसा कर लेंगे, है ना? हाँ, बता देना हमें। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि।
संवेदनशील हृदय माँ का, बाप का, गुरु का बहुत जल्दी आने वाली घटनाओं को, दुर्घटनाओं को महसूस कर लेता है। हाँ? संवेदनशील हृदय। आज जब भगवान आए तो ब्रज की गोपियों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने ग्वाल वालों से पूछा, आज कोई बात है क्या? आज लाला मुस्कुराया नहीं है। आज ये और दिन देख करके हंसता था, बोलता था, आज ये हंसा नहीं है। ग्वाल वालों ने बताया, ये आज भी कुछ बातें बहकी बहकी कर रहा है। बोले कैसी कर रहा है? बोले कह रहा था कि हमारा तुम्हारा कभी वियोग हो गया तो। इस बात को गोपियां समझ गईं। उन गोपियों ने तुरंत जो है चारों तरफ से पता लगाया तो पता लग गया कि अक्रूर लेने के लिए आया है। और ये बात कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने बताई थी कि एक समय आएगा वृंदावन हमेशा हमेशा के लिए कन्हैया छोड़ करके चला जाएगा। इस बात से गोपियां पहले से ही इस बात को जानती थीं। और वे गोपियां और ग्वाल बाल सब शाम को ही, रात में ही नंद बाबा के द्वार पे आ गए, यशोदा के द्वार पे आ गए। और ग्वाल बालों से कहने लगी गोपियां कि अपने सखा के पास जाओ और हमारी प्रार्थना लेके जाओ कि वो हमें छोड़ करके न जाए। वो जैसे राखेगा तैसे रहेंगी हम। वो हंसाएगा तो हंसेंगी, रुलाएगा तो रोएंगी, पर वो हमें छोड़ के ना जाए। और हमसे कोई गलती बन गई होए तो क्षमा करे, लेकिन ऐसा निर्णय न ले, क्योंकि हमारे प्राण बस गए हैं अब उसमें। ग्वाल बाल सब गए भगवान के कमरे में और ग्वाल बालों से लिपट करके भगवान रो पड़े। क्योंकि जुबान पे ताला लगा सकते हो, आंखों पे ताला नहीं लगता है। जिब्या पे ताला लगा सकते हो, आंखों पे ताला नहीं लगता, अश्रुओं पे ताला नहीं लगता। भगवान रो पड़े। ग्वाल वालों को समझा रहे थे। इतने में रात्रि में ही आधी रात पे नींद खुल गई यशोदा की। द्वार पे आके देखा तो भीड़ है। बोले अरे गोपियों का है गो? बोले यशोदा तो ना पतो, हमारो लाला हमें छोड़ के सवेरे जाए रो है। बोले क्यों? बोले अक्रूर लेने आए हैं ना। यशोदा तो बहुत, उसका तो प्राण जान सब कुछ वही था। हाँ? तो यशोदा ने जो है ना सीधे लाला के पास कमरे में जाकर के कहा, कुछ कहना चाह रही थी, तब तक लाला ने माथा टेक करके चरणों में और आंसुओं से चरण धो डाले। जब मैया ने ऊपर उठाया और आंसू देखे तो समझ गई। बोले बेटा मैं जो सुन रही हूं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं, क्या वो सही है? तब फिर भगवान कहते हैं, माँ एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, बाप बेटा हो। अब तक खेलवे कूदवे की मेरी लीला करवे को समय पूरा है गो। अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। अब मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। माँ का कलेजा फटने लगा, क्योंकि ऐसे ज्ञान भरे शब्द लाला के मुंह से मैया ने कभी सुने ही नहीं थे। तुरंत मैया को उस ज्योतिषी की बात याद आ गई। बोली लाला मैं तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में पहले से ही लिखा है। जब तू छोटा था पंडित जी ने कुंडली बनाई थी, उसमें लिखा था कि यशोदा तेरो लाला बहुत बड़ा राजा बनेगा, पर राजा बनवे ते कछु दिना पहले ये हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़ के चला जाएगा। मुझे लगता है बेटा वो दिन आ गए, और वो दिन आ गए और तू मुझे छोड़ के जाएगा, क्योंकि कर्म के लिखे को मैं भी नहीं मिटा सकती। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, जब तू राजा बनेगा, तेरे दास और दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो यूं बता तेरे महलन में मोकू और अपने नंद बाबा को कब नौकरी पर राख लियो। हम तेरी चाकरी करते रहेंगे, गोबर पानी करते रहेंगे गौशाला को, तो हमारा जीवन कट जागो, बुढ़ापो कट जागो।
नहीं तो अब तेरे बिना यदि हम यहाँ रह गए तो तू बता कितने दिन जी पाएंगे हम लोग, हमारा बुढ़ापा कितने दिन चलेगा। जब ऐसा कहा तो मैया से भगवान बोले, मैया मैं कितनों बड़ो राजा महाराजा है जाऊं, लेकिन मैं तेरा लाला हूं और तेरा ही लाला रहूंगा। मैं तेरा बेटा हूं और तेरा ही बेटा रहूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि छोटा सा पद पाया है तो अहंकार की ऊंचाई बढ़ जाई मेरी, ऐसा नहीं है। हाँ? तो भैया मैया ने जो है भगवान से एक ही प्रार्थना करी और भगवान बोले, मैया अब सो जा, आधी रात है, अभी आधी रात है। जब आधी रात पे अब कहीं मैया को नींद आती है? जिसका बेटा निकल के जा रहा हो, जिसके हाथों से, जिसका कलेजे का टुकड़ा, हाँ? अरे ये तो परमात्मा है, ये तो प्रेम का अवतार है। जब किसी की बेटी की विदाई यहाँ तक कि बेटी तो नजरें नहीं मिलाती है किसी से, जिसको देखती है उसी को देख करके रोना आता है कि ये मेरे चाचा कल छूट जाएंगे, ये मेरे ताऊ कल छूट जाएंगे, ये मेरी ताई कल छूट जाएगी, ये मेरे संबंधी सब कल छूट जाएंगे। देख देख करके रोना आता है ना। समझ लो ऐसे ही ठाकुर जी जिसको देखते हैं देख करके रोना आता है कि कल ये छूट जाएगा, कल ये छूट जाएगा, कल ये छूट जाएगा। भैया पूरी रात बीत गई, मां के रोते 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 कलेजे का टुकड़ा जा रहा था। जब सुबह हुआ भगवान को जगाया, नहलाया धुलाया मैया ने, तैयार तो कर रही है पर और दिन की तरह खुशी नहीं है। पहले तो खुश होती थी है, लेकिन आज खुश नहीं हो रही है। आज रो रो करके तैयार किया, मोर मुकुट बांधा, तिलक लगाया। और हमारी माताएं जब जो है किसी को भेजती हैं ना, तो आ जाओ अपनी जगह पे आ जाओ, जब किसी को भेजती हैं ना तो दही खिलाती हैं चलते समय शगुन के लिए, हैं? शगुन मनाने के लिए, यात्रा शुभ हो जाए। जब दही खिलाती हैं तो मैया ने दही और माखन खिलाया और माखन को देख करके भगवान रो पड़े, क्योंकि वो ये माखन ब्रज का और उसके साथ जुड़ी हुई लीलाएं सब याद आने लगी। भगवान अपनी मां से लिपट के रोए, अपने ग्वाल वालों से लिपट के रोए। एक तरफ नंद बाबा, क्योंकि पुरुष अपने आंसुओं को छुपाता है, तो नंद बाबा छुपाने की, देखना कभी भी बेटी की विदाई हो रही होगी ना तो बाप इधर उधर घूमता रहेगा, सबसे जी चुराएगा, सबसे आंखें चुराएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उस स्थिति का सामना तो हर बाप को करना ही पड़ता है, उससे छुप के कहां जाएगा। लेकिन जब अपनी उस बेटे को, बेटी को जब विदा करने का क्षण आता है और बेटी कलेजे से लटक जाती है, लिपट जाती है, रो पड़ती है, तो चाहे अपने बाप के मरने पर वो रोया हो या न रोया हो, लेकिन जब बेटी गले से लिपट जाती है तो बाप का भी कलेजा फट जाता है। और जो बाप इतने दिनों से, 1 महीना से बैठ नहीं रहा था, चल रहा था दे दनादन, ये काम रह गया, वो काम रह गया, इतना रह गया, उतना रह गया, जो बाप जो इतने दिनों से बैठ नहीं रहा था और न उसे नहाने का समय था, न खाने का समय था, और जब विदा हो जाती है बेटी तो फिर वो अकेले में ऐसा गिरता है कि लोग कहते हैं वो टेंट वाला आया है,
बोले भैया कह दियो अब मोती 4-6 दिन 10 दिन बात न करे, अब मेरे पावन में जान रही ना, क्योंकि जान तो जान के साथ चली गई है। जो प्राण थे उनके साथ जान चली जाती है, शक्ति चली जाती है। तो जैसे ही नंद बाबा के पास में पहुंचे हैं भगवान, पांव में माथा टेका और नंद बाबा ने उठा करके गले से लगा लिया। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके प्रेम में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। आज वृंदावन वासियों को लग रहा था कि इस कन्हैया से हमने क्यों प्रेम किया, जब हमें पता था कि इसको जाना है, ये हमारे पास नहीं रहेगा, तो इतना मन लगाने का कारण क्या था। अरे हमने जान करके भी ये आफत मोल ले ली है। नंद बाबा भगवान से कहते हैं, बेटा हम तो पिता हैं ना, माता और पिता की तो एक ही दुआ रहती है कि संतान जहां रहे बस खुश रहे। यदि वो डांटता भी है तो इसीलिए कि कोई दूसरा न डांटे, वो देख नहीं पाएगा, वो सुन नहीं पाएगा, इसलिए खुद डांटता है। कोई दूसरा बुरा न कहे, इसलिए वो खुद इतना बुरा भला कह लेता है। तो मैं बाप हूं तेरा, कभी डांटा भी होगा, फटकारा भी होगा, उन बातों को चित्त पे न रखना। और बेटा तेरी मैया ने एक प्रार्थना करी है ना कि अपने महलन में कोई नौकरी खाली होए, झाड़ू लगावे की, गोबर डालवे की, सानी देवे की, तो हम कर लेंगे। भगवान ने बाबा के मुख पे हाथ रखिया, बाबा जब मेरे नौकर चाकर होंगे तो तुम्हें नौकरी पे रखूंगा मैं ना। मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा बेटा था और तुम्हारा ही बेटा रहूंगा। भगवान उन लोगों में से नहीं थे। किन लोगों में से? आज यदि नेक छोटा सा अफसर बन जाए ना, एक अफसर बन गो बालक, और वो जो है माँ और बाप बड़े बूढ़े गांव न को हाल में रहवे को तरीका अलग होता है ना, फटे टूटे, और बे बूट सूट में रहते हैं। तो जब वे जो है कछु बना के ले गए अपने बेटा का, तो चौकीदार बोला कौन आप? बोले साहब से कहना उसके गांव से आए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम उनके माँ बाप हैं, साहब से कहना उसके गांव से आए। साहब ने अंदर बुला लिया। साहब को पता नहीं था कि माता ही पिता है। अब जब अंदर गए ना तो पता है माता पिता को सामान तो ले लिया, न प्रणाम किया, न राम राम करी। मां ने जबरदस्ती भले ही दुआ दे दी होए। तो ऑफिस के और लोगों ने पूछा ना, जब वो बाहर निकले गेट से निकल ही पाए थे, और लोगों ने पूछा सर ये कौन थे? तो क्या कहता है, ये मेरे गांव में जो घर है उसकी रखवाली करते हैं, ये मेरे नौकर हैं। आज का कुसंस्कारी बेटा नेक बड़ी गद्दी पे बैठ जाए तो माँ बाप को नौकर कहता है। उन्हें बाप को बाप कहने में शर्म आती है, माँ को माँ कहने में
शर्म आती है। लेकिन भगवान ने कहा माँ मैं कितनों बड़ा राजा है जाऊं, लेकिन मेरा माँ तो माँ के चरणों में हमेशा झुका है और हमेशा झुकेगा। मेरे बाबा के चरणों में मेरा सर झुका है और हमेशा झुकेगा। भैया रथ जो है थोड़ा सा भगवान बैठे हैं, आगे बढ़ा है, गोपियां लेटी हुई थी, उनको समझाया। इधर मां बेहोश हो गई, क्योंकि मां ममता की मूर्ति होती है। बाप तो फिर भी सहन कर जाता है, लेकिन मां अपने कलेजे के टुकड़े की विदाई सहन नहीं कर पाती। पता है मां बेहोश हो गई। भगवान ने फिर आकर के मैया को धीरज बनाया और कहा मां मैं अभी नहीं गया, अभी देख तेरे पास में हूं। मैया ने जब आंखें खोली तो हाथ जोड़ करके एक बात कही, बोले बेटा मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मेरा तो आशीर्वाद है, दुआ है कि तू जहां रहे सुखी रहे जा, पर मेरी एक और प्रार्थना है। बोले कहा कि मेरे हृदय में एक पीड़ा है, परेशानी है, दुख है, दुखता है मेरा दिल, एक बात को सोच सोच करके भाई तू खत्म करके जा। बोले क्या पीड़ा है? बोले मैंने एक दिना तू नेक से नुकसान पे पूरे दिना उखलते बांध के राख्यो और मैंने भूखो राख्यो। उस दिन की जब याद आ जाती है ना तो मुझे कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है। ये माँ का कलेजा होता है ना भैया। पहले तो बच्चे को मारना नहीं चाहती, और यदि कऊ कारण से ज्यादा गुस्सा आ जाए और भाई एक आध थप्पड़ देनो पड़े तो बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन वो थप्पड़े दे के पूरे दिन रोती है। 4 जगह कहती है कि आज मैंने इसे मारा है, आज मैंने देखो इसकी पीठ पे उछरी है, मैंने जो लौत मैंने जो लकड़ी मारी वो उछल रही है, देखो 4 को दिखाएगी। मां कहती है कि उस दिन की जब याद आती है ना तो तू यूं कह जा कि मां मैंने क्षमा कर दी, तो मेरे कलेजे को ठंडक रहेगी। भगवान ने कहा मां सही सही बताऊं? बोले हाँ, कि जितनो बंधवे में तेरे आंगन में मुझे सुख मिलो, मुझे जो आनंद मिलो, तेरे प्रेम की डोरी में बंधवे में मुझे जो आनंद मिलो, वो आनंद तो मुझे बैकुंठों में नहीं मिलो। मां उस बात को कभी याद मत करना, वो तो मेरे लिए बहुत सुख का दिन था, बहुत खुशी का दिन था, और तेरे प्यार को मैं समझता हूं।